एक डॉक्टर की हत्या पर भी एक नहीं हो पाए शहर के सभी डॉक्टर। डॉक्टरों के दो संगठनों ने की पुलिस अधिकारियों से मुलाकात, दिए ज्ञापन। सुनिए, देखिए क्या कहा दोनों संगठनों के डॉक्टरों ने। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 19 सितंबर को शहर के नामी चर्चित मशहूर एमबीबीएस डॉक्टर सिराज की हत्या कर दी गई। हत्या के इस मामले में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं से मेडिकल जगत, स्वास्थ्य सेवा देने वाला, हेल्थ फील्ड वाला, ये डॉक्टरों का पूरा फील्ड एक हो जाएगा, सभी डॉक्टर एक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अपने ही डॉक्टर भाई की हत्या के मुद्दे पर यहां पर डॉक्टर भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सोशल फाउंडेशन, इसके सरबराह जो पहले मुमरा कौसा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के सरबराह थे, डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत, ये इनके साथ कई सारे डॉक्टरों से 19 सितंबर की शाम को ही कलवा डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी विलास शिंदे से मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन दिया। किस तरह से मुलाकात हुई वो हम आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत ने इस संगठन की तरफ से डॉक्टर सिराज की हत्या के मामले को लेकर और समस्त डॉक्टरों को लेकर क्या कहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद 20 सितंबर को दोपहर में अन्य एक दूसरे संगठन के तहत डॉक्टर आसिफ पोची, डॉक्टर शेख अहमद, डॉक्टर शाह आलम और अन्य ऐसे कई डॉक्टर्स थे, ये शील टाइगर पुलिस स्टेशन पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सचिन गावड़े से इन्होंने मुलाकात की, एक ज्ञापन दिया। ये मुलाकात भी कैसी रही वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंत में क्या कहा डॉक्टरों ने वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भले आपके संगठन अलग अलग हो और मतभेदों के चलते ही अलग अलग संगठन बनते हैं, ये भी बात जो है ये कबूल करने जैसी है, मगर एक साथी डॉक्टर की हत्या हो गई तो क्या वो आपको एक करने के लिए काफी नहीं है? क्या आप एक होकर के इस मुद्दे को नहीं उठा सकते थे? क्या आप एक होकर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से, ये तो लोकल पुलिस अधिकारी हैं, एसीपी भी एक डिवीजन के हिसाब से 3 पुलिस स्टेशन के लिए लोकल एक अधिकारी है, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तो लोकल ही होते हैं, तो कैसे फिर इस मामले में डॉक्टरों का, शहरवासियों का दबाव बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। केस के हालात बड़े ही लचर है। जिस तरह से शील टाइगर पुलिस स्टेशन ने शुरू से इस केस को ट्रीटमेंट दी है, हैंडल किया है, वही अपने आप में जो है इस केस का सत्यानाश करने का कारण भी बना है। और ऐसे में डॉक्टरों का ये अलग अलग जाना, अलग अलग बातें करना, अलग अलग दावे करना, तो एक डॉक्टर सिराज जैसा एक निष्प्रह व्यक्ति, एक गुणी व्यक्ति, एक मिलनसार व्यक्ति हमारे बीच से चला गया, उसका गम कितना, और उस पर हमें प्रशासन से कैसी कितनी मांग करनी चाहिए, अगर इसका भी हमें होश नहीं, भान नहीं, तो फिर ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये भी इन तमाम डॉक्टरों को और इनके संगठन के जो जिम्मेदार है उन सभी को सोचना चाहिए। कम से कम ऐसे मौके पर तो सभी ने एक होकर के हाथ में हाथ दे करके खड़े होना चाहिए था और डॉक्टर सिराज के इस हत्याकांड के पूरे सच को सामने लाने के लिए पुलिस से मांग करना चाहिए था। मेरा नाम डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत है। सर, आज आप कलवा के एसीपी साहब विलास शिंदे साहब के पास आए, आपने एक निवेदन पत्र दिया है, आपके कुछ डॉक्टर सोशल एसोसिएशन ऐसा कुछ है, डॉक्टर सोशल फाउंडेशन की तरफ से प्रैक्टिशनर एसोसिएशन मुमरा कौसा। हाँ, यहाँ पे आके आपने निवेदन दिया। किस चीज़ का निवेदन था सर? हमने निवेदन दिया, आप लोगों को पता होगा कि कल रात एक हादसा ऐसा हुआ कि हमारे एक कलीग डॉक्टर सिराज जो सीनियर प्रैक्टिशनर थे, 25 साल से मुमरा में प्रैक्टिस कर रहे थे, उनकी एक अननेचुरल डेथ बोलो या मर्डर बोलो, यह हादसा कल रात को पेश आया। जो अपने क्लिनिक को रात को 1:30 बजे क्लिनिक से निकले और घर नहीं पहुंच पाए, और नेक्स्ट डे सुबह उनका 30 रोड पे उनकी डेड बॉडी मिली थी। तो इस सिलसिले में हम निवेदन देने आए थे कि भाई इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि डॉक्टर्स में इस हादसे से डर बैठा है कि भाई लेट नाइट बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो रात को लेट नाइट प्रैक्टिस करते हैं। तो इस हादसे के से ये होने लगा है कि डॉक्टर्स में कि लेट नाइट प्रैक्टिस कैसे करें, या कोई डॉक्टर कैसे होम विजिट के लिए जाए, क्योंकि अगर ऐसे हादसे होते रहेंगे तो डॉक्टर की सेफ्टी का क्या है। इस सिलसिले में हम निवेदन देने आए थे कि भाई आप इससे, आपका कहना है कि डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है अभी? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है ना। ऐसे दिन दहाड़े हादसे हो रहे हैं। जो एक इंसान जो 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, अपने घर रोज जाता है, रोज सर्विस आज 25 साल से दे रहा है, और अचानक एक रात में उसके साथ ये हादसा होता है और उनका मर्डर हो जाता है। हम इसको मर्डर कहते हैं, क्योंकि जिस हादसा, जो सिचुएशन है, जिस तरह से जो सिचुएशन
कि ये दिखाई दे रहे हैं तो ये डेफिनेटली ये मर्डर है। और हम एसीपी से और डीसीपी से रिक्वेस्ट करते हैं, हमने एडिशनल कमिश्नर से भी बात की, हमने आज डीसीपी से भी बात की, और आज क्योंकि गणेश चतुर्थी है और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब थाना में आ रहे हैं, इसके लिए लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया। हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे, इसलिए हम आज एसीपी को मिलकर उनको हमने अपना निवेदन दिया है। क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा है कि हमने सुबह से वो लोग भी लगे हुए हैं, उन्होंने कहा हमने 6 टीम लगाई है इसके लिए, और वो लोग भी विजिट कर चुके हैं, और उनका भी ये मानना है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये डेफिनेटली एक प्लॉट है जिसमें एक मर्डर का ये हो सकता है। हम बोले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है, जब तक वो नहीं आएगा उसके बाद ही हम कह सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली हम आपके साथ हैं और हम इस केस को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो कल्प्रिट है उसको जरूर सजा दिलाएंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। और इस बेस पे हमने नहीं तो हम लोग सोच रहे थे कि भाई कल से क्लिनिक का जो टाइमिंग है वो 10 बजे के बाद बंद किया जाए और सभी डॉक्टर्स 10 बजे के बाद क्लिनिक बंद करके अपने घर चले जाएँ। अच्छा, जिसकी वजह से जो मुमरा में हेल्थ सिस्टम जो डिस्टर्ब होगी, बहुत सारे मेरे पेशेंट हैं जो लेट नाइट आते हैं और फिर उसके बाद दवाई को आ पाते हैं, उनके फैमिली के पास पैसे नहीं होते, तो जो सर्विस मुमरा के डॉक्टर दे रहे हैं वो अगर ऐसे हादसा होते रहेंगे तो नहीं दे पाएंगे या होम विजिट को नहीं जा पाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी हमारे कलीग से कि अनटिल अनलेस आप अगर पेशेंट आपका नोन हो या आप जानकार हो तो ही आप विजिट को रात को चले जाएँ, अदरवाइज आप वो पेशेंट को हॉस्पिटल के लिए रेफर करें। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं डॉक्टर आसिफ कोची, प्रेसिडेंट मुमरा डॉक्टर फाउंडेशन, और मेरे साथ यहाँ मौजूद है आयुन डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर इरशाद अंसारी साहब और इडो एसोसिएशन के डॉक्टर खुर्शीद अहमद साहब। दोस्तों, हम कड़ी निंदा करते हैं सबसे पहले कि जो डॉक्टर सिराज के साथ जो घटना घटी है, हम उसकी कड़ी निंदा करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उसी साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं सचिन गावड़े साहब का और यहाँ की पूरी टाइगर पुलिस चौकी का, जिन्होंने कल्प्रिट को महज एक दिन में 24 आवर्स के अंदर उन्होंने उसको अरेस्ट किया है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और जो आरोपी है उसको जल्दी से जल्दी सजा और कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि और ये एग्जाम्पल सेट हो पूरे कम्युनिटी में कि डॉक्टर्स जो अपनी सेवा देते हैं, जो इमरजेंसी फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए इस तरह से इन तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए जो इनके साथ आई है। सर, अभी तक ऐसी कुछ जानकारी सामने आई है कि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं? अभी तक जैसे सचिन गावड़े साहब ने हमको ये टाइगर पुलिस चौकी में बताया है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और एक एक्यूज्ड को उन्होंने गिरफ्तार किया है और उनका ये कहना है कि एक्यूज्ड एक ही है। अभी आगे का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक हम इस मामले में कुछ आपको राय नहीं दे सकते। सर, ऐसा भी बताया जा रहा है जैसे कि एक रिक्शा वाले को जो है गिरफ्तार किए हैं, उसके ऊपर तहकीकात चल रही है, तो रिक्शा वाले का क्या रोल है, ऐसा कुछ जानकारी मिली है? डेफिनेटली सर ने यही बोला है कि एक एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया है जो रिक्शा चलाता है और सर उसी के रिक्शा में गई है। बट ये जो है प्रोग्रेस, इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस हो रहा है, तो इसलिए इस पर इंटरवेंट करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। एक आयुन पर जिस तरह से एक डॉक्टर की निर्मम तरीके से बताया जा रहा है कि हत्या कर दी गई है, आप लोगों का फेडरेशन बहुत बड़ा है, तो ये यूनियन जो है आप लोगों की ये किस हद तक उनको सपोर्ट करती है, क्या जानकारी दोगे? हम यहाँ पे टाइगर पुलिस स्टेशन में आए थे इसी केस का अपडेट लेने के लिए। जो अपडेट मिला ऑलरेडी आप लोगों के सामने आ चुका है। हमने पुलिस स्टेशन में ये रिक्वेस्ट की है कि रात में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, जो इलाकों में सीसीटीवी नहीं है उसमें लाइट जहाँ नहीं वहाँ पेट्रोलिंग ज़्यादा हो, सीसीटीवी जो अनफंक्शनल है उसको एक्टिवेट किया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और चूँकि हमारा पेशा जो है इमरजेंसी पेशा रहता है, तो रात में डॉक्टरों की विजिट वगैरह अगर है तो उसमें पुलिस की तरफ से जो सेफ्टी सिक्योरिटी वो हमको मिले, ये हमारी रिक्वेस्ट है। सर, आपके हिसाब से क्या लापरवाही हुई रहेगी? लापरवाही तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में तो कोई लापरवाही फ़िलहाल नहीं दिख रही है। अब डॉक्टर की तरफ से या एक्यूज़ की तरफ से क्या लापरवाही है वो तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो सारा मैटर सामने आएगा, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी सारी बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर खुर्शीद अहमद, जो प्रैक्टिशनर का अध्यक्ष हूँ। हम यहाँ पर आए थे कि हमारे जो डॉक्टर सिराज का जो हत्या हो गई है उसके उसके बाद के लिए हम आए थे टाइगर पुलिस स्टेशन में। हमारी गावड़े से डॉक्टर सचिन गावड़े से बात हुई और इन्वेस्टिगेशन के तरफ से बात हुई, तो उन्होंने हमें अच्छी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जो अच्छी तरह से चल रही है। उन्होंने इस सिलसिले में एक आदमी को अरेस्ट भी किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस हिसाब से अभी तक तो सर्टिफाइड है वो, तो हम भी यही चाहेंगे कि वो टाइगर पुलिस स्टेशन इस हत्या का जांच अच्छी तरह से करे और कल्प्रिट को सख्त से सख्त सजा दिलाए।